Hello everyone and welcome back to Career 360. If you're planning to take admission to BHU for UG admission 2026, then you are watching the right video. In this today's video, I will show you the complete BHU UG application form filling process step by step so that you can fill out your form correctly without any mistake. We will start from registration and cover every single step including personal detail, academic information, category selection, program selection, uploading document, fee payment and the final submission. Now, without any wasting more time, let's begin the complete BHU UG form filling process. And if you have any doubt regarding the BHU and DU counseling process, then you can message us on this number. You just have to type DU on this. We will call you back and we will solve every doubt. And this CUT information and guidance series is presented by Amity University, one of India's leading universities, and also ranked among top 3% globally. अब सबसे पहले आपको टाइप करना है गूगल पे bhucut.summer.edu.in। जैसे आप यहाँ पे जाओगे आपके सामने पोर्टल खुल के आ जाएगा। इस पोर्टल के ऊपर आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल खुल के आएगा जिसके अंदर यहाँ पे आपको यहाँ पे सारी डिटेल को आपको फिल करना होगा। सबसे पहले आपको टाइप करना है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, सेकेंड आपका रोल नंबर, थर्ड एप्लीकेंट फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ। मेक श्योर ये सारी डिटेल वैसी होनी चाहिए जो आपने CUT एप्लीकेशन भरते वक्त किया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डेटा है वो यहाँ पे आपसे फैच करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि इसमें आपको गलती नहीं करनी। लास्ट में आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है, ग्रीन टिक पे, एंड इसके बाद नीचे कैप्चा का ऑप्शन आएगा आपके पास में, इसको फिल करना है। अब आपके सामने यहाँ पे आपको OTP फिल करना है, ये आपके मेल ID पे आएगा और यहाँ पे फोन नंबर पे आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड को सेट करना है। मैं फटाफट से एक बार पासवर्ड को जो है सेट कर लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। एंड मैं इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लूंगा। नाउ अब मैं OTP फिल कर लेता हूँ फटाफट से। अब जैसे ही मैं यहाँ पे OTP फिल करूंगा एंड देन यहाँ पे मैं वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास जो है प्रॉपर आपका सेव हो चुका डिटेल्स आपका। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। एक बार आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया, अब यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। अब मैं नीचे आऊंगा, वापस से यहाँ पे अपना कैप्चा डालूंगा। अब यहाँ पे जो है प्रॉपर आपका यहाँ पे लॉगिन डिटेल आपका फिल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे प्रॉपर नया इंटरफेस है, आपको चेक कर लेना है कि हर चीज़ आपके पास यहाँ पे आने वाली। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे आपको, ठीक है, यस, ठीक है। अब मेरे पास ये पोर्टल आ चुका है। अब ये पोर्टल आपके लिए यहाँ पे अच्छा होने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे माई एप्लीकेशन में जाऊँगा, जो कि मैंने फिल नहीं किया है। मैं कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं आगे आ जाऊंगा अपने डिटेल्स के ऊपर। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे प्रॉपर मेरे पास जो है प्रॉपर फॉर्म फिलिंग के लिए डिटेल्स आ चुकी है, मैंने किया, ठीक है। यहाँ पे मैं अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालूंगा जिसमें मैं अपना नंबर डाल दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करना है, मैंने कर लिया, ठीक है। एंड देन ऊपर आओगे, ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं तो आपको छोड़ भी सकते हो, जिसमें भी स्टार मार्क है वो सारा आपको फिल करना होगा। कुछ डिटेल इन्होंने खुद से फिल कर लिया। अब कैटेगरी है आपका, तो मैं यहाँ पे UR क्लिक करूंगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, इफ यू हैव एनी कैटेगरी OBC ST SC, देन यू हैव टू सेलेक्ट दैट कैटेगरी, ओके। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट आर यू अ वार्ड BHU एम्प्लॉय, सो आई हैव सेलेक्ट नो, ओके। अगर आपका है तो हाँ भी यस कर देना। ऑक्यूपेशन में डालना आपको, ठीक है। अब क्योंकि CUT इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका फादर नेम मदर नेम था, तो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया। अब मैं नीचे आऊंगा, वहाँ पे फादर नेम लिखूंगा, फटाफट से लिख देता हूँ। अब मैं आपको इसको फटाफट से भर के दिखा रहा हूँ। आपको कोई भी डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी मेक श्योर करना है कि वहाँ पे तभी डालना आप अपना नंबर जब आपको पता हो कि वो नंबर एक्टिव हो आपका, उसके बाद ही इसको यूज़ करना। मैं यहाँ पे बिलो सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, बाकी चीज़ मैं सेलेक्ट करके आगे यहाँ पे जो अकाउंट डिटेल्स है ये मैं इसको फिल कर दूंगा फटाफट से। अब मैं इसको फिल कर दूँ, फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैंने ऊपर यहाँ पे जो अकाउंट डिटेल है इसकी डिटेल फिल कर ली है। मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कोई भी डिटेल आप मतलब रॉन्ग नहीं फिल करना, क्योंकि जो भी आपका बाद में रिफंड आएगा BHU की तरफ से वो आपके इसी अकाउंट नंबर पे आएगा। तो अगर यहाँ पे आप साइबर कैफे से भी फिल करवा रहे हो तो मेक श्योर करना है कि यहाँ पे चीज़ों को आपको गलत फिल नहीं करना है, ठीक है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो हमसे एड्रेस पूछ रहा है, हमने एड्रेस फिल कर दिया। अगर आपको सेम एड्रेस है क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। एंड यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अगले प्रोसेस के ऊपर। एक बार ये जो डिटेल आपने फिल की है इसको आपको चेक करना है। अच्छे से चेक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब हमसे यहाँ पे मांग रहे हैं आपकी कुछ डिटेल्स और, ठीक है। डू यू हैव इलनेस, ठीक है, नो, ठीक है। NCC हो तो यस करना, नहीं हो तो नो करना। मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर रहा हूँ। सेम NSS से हो तो करना है, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। कोई हॉस्टल एकोमोडेशन चाहिए तो यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती से नो कर देते हैं। अगर आपको जेन्युइनली चाहिए तो आप यस कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो लैंग्वेज पूछ रहा है इंग्लिश, मेरा रीडिंग भी है, राइटिंग भी है और स्पीकिंग भी है। अगर आपको कुछ यहाँ पे नहीं भरना तो आप इसको
अनटिक भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब संस्कृत के ऊपर मेरा ना रीडिंग है ना राइटिंग है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही मैं एक बारी रीडिंग कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बाकी है डिटेल्स, ठीक है, अदर लैंग्वेज पर नहीं, तो मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ चुका है डिटेल। अब मैं इसको भी प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब मैं जब आगे की तरफ आऊंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पोर्ट्स नेम का, क्योंकि ये आपसे अचीवमेंट पूछ रहा है। अगर यहाँ पे आप स्पोर्ट कोटा के थ्रू या फिर अचीवमेंट कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स कोटा में आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल दूंगा, ताकि क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं स्पोर्ट्स कोटा, तो मैं नो कर दूंगा, ठीक है। मैं बाकी जगह क्या करूंगा, एन ए फिल कर दूंगा, एन ए, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को था नहीं, तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ चुका हूँ। अब यहाँ पे मुझे बोर्ड नेम क्लिक करना है, तो मेरा सीबीएसई था तो मैं सीबीएसई करूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लास 12 का रिजल्ट पास करके आगे मैं यहाँ पे रोल नंबर डाल दूंगा और यहाँ पे पासिंग ईयर डाल दूंगा जो कि मेरा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइंस को सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। पीसीएम यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब मैं आगे प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। अब इसके बाद मेरे से यहाँ पे जो 12th की इन्फॉर्मेशन है ये मेरे से यहाँ पे मांग रहा है। इसके अंदर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है वो आपको अच्छे सेलेक्ट करने हैं, कितने टोटल मार्क्स है, कितना आपने यहाँ पे ऑब्टेन किया। अब यहाँ पे जो भी आप फिल कर रहे हो ना प्रॉपर डिटेल्स वगैरह, इसको अच्छे से फिल करना है। जो जो मैं फिल कर रहा हूँ, आपका सीबीएसई बोर्ड है तो वो फिल करना, अगर आप किसी और से स्टेट से आते हो, अगर आपका वो बोर्ड है तो वो फिल करना है प्रॉपरली। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको यहाँ फिल करनी होगी, उसके बाद ही यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई भी डिटेल में मिस्टेक मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज आपको क्लास 12 के लिए अटेंड करना है। अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर एकेडमिक डिटेल एंड सारी चीजें फिल कर दी है, फटाफट से मैं नीचे करूंगा एंड यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जो भी डिटेल थी आपने जो फिल करी वो अच्छे से फिल करनी है। अब यहाँ पे वो आपसे रीचेक करने के बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जिस भी कोर्स में आप एलिजिबल हो उसमें आपका यस आएगा, नहीं हो तो यहाँ पे नो आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका जो है प्रॉपर यहाँ पे, अब जैसे कि इस बंदे ने, मैं जो डमी फॉर्म भर रहा हूँ उसमें एज ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, यहाँ पे आपको प्रॉपर फॉर्म फॉर्म भरना है एंड आगे जो है आप इसी तरह से फिल कर पाओगे इसको। एंड इसके बाद यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है फिर आपको वो करना है। और यहाँ पे मैं एक बार डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देता हूँ, फिर यहाँ पे जो लास्ट में ऑप्शन आएगा मेरे पास में वो आएगा यहाँ पे फाइनल रिव्यू का। इसके बाद यहाँ पे जो आपका फेज 1 है, आपका पूरा का पूरा जो फेज 1 है मैं फिल करके दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। अभी मैंने डमी अपलोड किया, मेक श्योर करने के हर स्कैन करना है एंड इसके बाद यहाँ पे आपको इसको फिल करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करूंगा। लास्ट में आपके पास सारी डिटेल्स आपके पास फिल हो जाएगी और यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। एक बार आप यहाँ पे सब कुछ को डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना कि भाई सब चीज़ जो आपने लिखी है यहाँ पे प्रॉपर है कि नहीं। और लास्ट में यहाँ पे आपसे जो है टिक करने को बोलेगा एंड इस पे आपको फिर हर एक चीज़ पे कि आपको नेम सही है, आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप कैटेगरी सही है, मेल जेंडर है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे नेम हो गया, मदर नेम, फादर नेम, आपका एड्रेस, फिर आपका PWD, ठीक है, इसको अच्छे से करना है। फिर क्लास 10 सर्टिफिकेट, ये आपका क्लास 12, फिर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, फिर ऑल गाइडलाइंस और लास्ट में यहाँ पे आपको फिर इस जो है चारों चीज़ों पे आपको यहाँ पे टिक करके चलते रहना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप चलोगे और यहाँ पे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो पहला स्टेप है यहाँ पे प्रॉपर आपका हो चुका है। अब इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी, वापस से चेक कर लेना। अब सेकंड जो है यहाँ पे आपका स्टेप 2 रहने वाला है। अब इस विंडो के अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्टेप 2 के ऊपर, इस स्टेप 2 पे जाने के बाद आपको अब आपके यहाँ पे स्कोर क्या आया है सीयूटी के अंदर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है, इस बच्चे ने यहाँ पे इतने स्कोर लेकर आया, मैं एक्सेप्ट करते ही यहाँ पे मेरे पास अगला जो ऑप्शन आएगा उसमें ये आएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। अब मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आप किस किस प्रोग्राम में एलिजिबल हो, क्या क्या चीज़ें आपकी रहने वाली है, प्रॉपर आपको चेक करना है। एंड इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू आपको प्रेफरेंस सिलेक्शन पे क्लिक करना है। अब ये जो सिलेक्शन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके लिए मैं यहाँ पे अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसमें मैं इस पे बात करूंगा कि आपको कैसे आपको फिल करना है फॉर्म को, क्या क्या सिलेक्शन आपको डालना है, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा, फेज 1 देखा कैसे डिटेल को फिल करना है, क्या देखना है। फेज 2 आपको प्रॉपर क्या सिलेक्ट रहने वाला है, प्रॉपर इसके लिए जो वीडियोज है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास आने वाली है। थोड़ा सा वेट कर लो, कल से परसों में आपके पास इसकी सारी वीडियोज आपके पास आ जाएगी। अभी यहाँ पे किस तरह करना है, आपको प्रोग्राम में जा करके आपको यहाँ पे प्रॉपर चेक करना है एंड इसके बाद यहाँ पे जो है प्रॉपर आपको यहाँ पे नीचे अप्लाई फिल्टर करके जितने प्रेफरेंस आप सेव करोगे इसके नीचे नीचे आपके पास आता रहेगा, ठीक है। तो अब जो आपके कोर्स के हिसाब से कौन सा आपको प्रेफरेंस चाहिए कमेंट करके बता दो, पहले मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा एंड लास्ट में प्रीव्यू करके बाकी डन करके पेमेंट करके और यहाँ पे आपका प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है यहाँ पे तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।